हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेती हूँ आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और जिन लोगों को भी मुझसे टैरो की एडवांस क्लासेस सीखनी है या कोई रीडिंग बुक करानी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डला हुआ रहता है, आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। लीजिए, स्टार का कार्ड आ चुका है। मेजर अरकाना का कार्ड पहले ही आ चुका है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों आया, लीजिए। और एक साथ बहुत सारे कार्ड आजकल आ रहे हैं तो मैं सबको लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फुल की एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि कल भी आया था, 9 ऑफ सोर्ड्स जो कि कल भी आया था, ठीक है। अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी। तो देख ही सकते हो मेजर अरकाना से 2 कार्ड आ चुके हैं। एक फूल का कार्ड आ गया है और एक स्टार का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रही हैं, ठीक है। वो इंड हो चुकी हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इंड हो चुकी है, जा चुकी हैं आपकी जर्नी से, हमेशा हमेशा के लिए गेट आउट हो चुकी हैं। बट कुछ चीज़ें क्या शुरुआत हो रही हैं, आप देख ही सकते हो कुछ चीज़ें नई आ रही हैं और उसके लिए कुछ डिवाइन प्लानिंग चल रही है, ठीक है। कुछ डिवाइन की प्लानिंग चल रही है और वो प्लानिंग अभी रिवील नहीं हुई है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो आज ये पॉसिबल है कि आपको भी समझ नहीं आ सकती है कि ये ज़िंदगी किधर जा रही है, लाइफ क्या कहना चाहती है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको भी समझ नहीं आएगी। आज देख ही सकते हो फूल की एनर्जी है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, समझने की भरपूर कोशिश करोगे, बट चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी कि असल में ज़िंदगी कहना क्या चाहती है, सिचुएशन किधर की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर क्या चीज़ें मुझे कही जा रही हैं। ये बातें आपको हो सकता है कि आज बिल्कुल भी समझ नहीं आए और आप समझने की भरपूर कोशिश करो फिर भी समझ नहीं आए आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको आप उसमें ऐसा आपको लगेगा कि मैं इसमें उलझ गई हूँ अपने थॉट में। जो भी थॉट है आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं मैं उसमें उलझती जा रही हूँ और चीज़ों को सुलझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, यानी कि चीज़ों को माइंड से समझने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। आप बहुत कूल हो, ठीक है। अपने आप पर आपका कंट्रोल है, आप समझ रहे हो चीज़ों को, मेंटली समझने की कोशिश कर रहे हो और इमोशनली भी समझने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि दोनों तरह से चीज़ों को समझने की आप कोशिश कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। फिर भी चीज़ें कुछ इस तरीके से उलझी हुई हैं जैसे क्लियर नहीं होना कोई चीज़, ठीक है। तो उसी तरीके की आज आपको एनर्जी लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे जाना किधर है, करना क्या है, कुछ तो बताओ मुझे, कुछ तो समझ में आए। तो आज समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। आप देखिए सकते हो फूल की एनर्जी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर स्टार का कार्ड इसलिए आया है कि धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और उन चीज़ों को जो कि अभी अभी समझ नहीं आ रही है उसको समझने की कोशिश आप बहुत कर रहे हो, बट उसको छोड़ दीजिए, टाइम पे छोड़ दीजिए। वो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है एक आध दिन में आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ें क्यों हुई। जैसे कि कोई घटना घटी आपकी लाइफ में या कुछ
नए लोग आपकी लाइफ में आए, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि आपने सोचा नहीं था, अचानक से हो गई, ठीक है। और अब वही चीज़ें आपको एक सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे क्या कारण था। मतलब आप एनर्जी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फ़िलहाल आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप पूरा दिमाग लगा लोगे और इमोशनली भी समझने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। फाइनली अब ऐसा नहीं होगा कि इन चीज़ों में गुस्सा करोगे या आपका इनर पीस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इन चीज़ों में, आप देख ही सकते हो, आप इन चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। आपका बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर चुके हो। आपको पता है कि ये चीज़ें, ये एनर्जी कैसे वर्क करती हैं, और जो भी एनर्जी हो ये परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी है। तो चीज़ें जो भी है टेम्प्रोरी है। आपने डिवाइन को ट्रस्ट किया है, डिवाइन को सरेंडर किया है, तो अब इन चीज़ों पर आपको फेथ होने लगा है और आपको यकीन हो गया है कि जो भी होगा लाइफ में ठीक ही होगा, भले ही चीज़ें मुझे समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी बात को लेकर आपको गिल्ट हो। ये चीज़ें भी हो सकती है कि किसी बात को लेकर आपको गिल्ट हो और आप समझ नहीं पा रहे हो, किसी डिसीजन पर आप नहीं पहुंच पा रहे हो कि अब मुझे वो चीज़ें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रही हो कि मुझसे क्या भूल हो गई या मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरह से आप हार्ट से भी सोच सकते हो, यानी कि आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है और आपका माइंड भी काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को, आप दोनों तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली भी समझने की कोशिश कर रहे हो और मेंटली भी समझने की। फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि डिवाइन की तरफ से कुछ नई चीज़ें आपके लिए आ रही है। नए, आप कह सकते हो सुअवसर कह सकते हो। आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, कुछ सुअवसर आपको मिल सकता है और आपके लिए कुछ प्लानिंग, डिवाइन प्लानिंग हो सकती है मे बी। इसलिए चीज़ें आपसे हिडन रखी गई हैं, ठीक है। तो हिडन है, चीज़ें हिडन है, अभी समझ में नहीं आ रही कि क्या आपकी तरफ आ रहा है। कुछ तो आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई फेमिनिन की करंट एनर्जी कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। होप रखिए, उम्मीद रखिए और ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा चीज़ों में उलझने की कोशिश मत कीजिए कि ये चीज़ें क्यों हुई, क्यों नहीं हुई, क्या सही और क्या गलत, और मुझे ऐसी करनी चाहिए थी, ऐसी नहीं करनी चाहिए, या फिर इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। इन चीज़ों में आप मत उलझिए। जैसा ले जाया जा रहा है आपको, वैसे चलते चले जाइए और डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। और जो भी चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी वो कभी न कभी आपको पता चल ही जाएंगी और बहुत जल्द पता चल जाएंगी। तो लीजिए, पहले ही कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, मस्कुलाइन एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, मस्कुलिन एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं, मस्कुलिन एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लीजिए, यहाँ सन का कार्ड आ गया है, ठीक है। सन का कार्ड आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। तो यहाँ एनर्जी में भारी चेंजेज आए हैं, ठीक है। कुछ आपसे बातचीत करना चाहते हैं या कुछ छुपी हुई बातें जो हैं, हिडन बातें जो हैं वो आपको बताना चाहते हैं। और ऐसा है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का पता लग चुका है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब उनको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। तो अभी वो डीप रियलाइजेशन से गुज़र रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल वो डीप रियलाइजेशन से गुज़र रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ बात ऐसी है जिसको कि मुझे थोड़ा सा वेट करके बताना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो
बातें करें लेकिन कम बातें करें, ठीक है। लेकिन ये चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं कि बहुत सारी जो बातें हैं उनको बताने की तो बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन चीज़ों को वो वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे और वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं और इंतज़ार कर लूँ तो मैं चीज़ों को क्लियर करूँ, ठीक है। तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है और बातें सोल लेवल तक समझ में आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ों से वो डिटैच हो चुके हैं और बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी जो है ना थोड़ा सा उनको परेशान कर रही है, थोड़ी सी निराशा वाली स्थिति में वो हो सकते हैं और उनको ऐसा लग सकता है कि यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान सुखी नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीपली घुस गए हैं कि कैसे मैं समझूं ज़िंदगी के रहस्यों को, कैसे मैं जानूं, ठीक है। तो यहाँ पर 5D लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ना लॉजिक से नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ चीज़ों को सोल लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, 5D लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन चीज़ों को मैं समझूं जो चीज़ें हिडन है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही एनर्जी है यहाँ पर, सोल मिररिंग तो चलती ही है। तो यहाँ फेमिनिन आगे के लिए परेशान है और ये उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी फेमिनिन जानती है, ठीक है। तो इसी तरीके की एनर्जी है कि वो हिडन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें रोक रही है और इसी वजह से वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, करना चाहते हैं, कुछ बातें करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे और ऐसा सोच करके अपने आप को रोक लेंगे कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है, ठीक है। तो सोल लेवल पर उनकी वर्क चल रही है और आप ऐसा सोच सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें उनको अभी पता चल चुकी है, आपके बारे में पता चल चुकी है, ठीक है। कि आप हो कौन, ठीक है, ये चीज़ें उनको पता चल चुकी है आपकी, या आप ऐसा सोच सकते हो आप दोनों की जो ये रिलेशन है इस विषय पर उनको थोड़ा सा नॉलेज पता चला है, ठीक है। तो उनकी एक तरीके से आप ऐसा कर सकते हो कि अवेकनिंग के प्रोसेस से जैसे आप गुजरे थे वैसे ही वो गुजर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों से धीरे धीरे डिटैच हो रहे हैं, कुछ नई बातें उनको पता चल रही है, कुछ पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों का पता चला है, उनको खुलासा हुआ है, सन का कार्ड आ गया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत अच्छा है ये। आगे उनको चीज़ें समझ में आई हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या क्या उनको बातें जो हैं, अगर कुछ हिडन चीज़ें हैं तो वो समझ में अब आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ सोल लेवल पर चीज़ें वर्क कर रही है, आप देख सकते हो सोल की एनर्जी एक भी यहाँ नहीं है, ठीक है। या यहाँ कप की एनर्जी है, वॉन्ड की एनर्जी है, सन की एनर्जी, ठीक है, सूट की, यानी कि पुराने जो भी उनके थॉट है उसको वो छोड़ चुकी हैं और नए रास्ते पर वो निकल चुके हैं, ठीक है। तो आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी यही थी दोस्तों, और चलिए मिलते हैं।